हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। जनाब नहीं आ रहे तो मैं सोची थी चलो मैं ही जनाब की तरफ से आ जाती। जनाब तो पता नहीं भाई कौन सी जो है सुमड़ी में चले गए हैं। शो भी मिल गया तब भी नहीं आए, शो चला गया तब भी नहीं आए। चक्कर क्या है बॉस? मैडम रेगुलर डाल रही थी, अभी मैडम भी इर्रेगुलर हो गई। रेगुलर क्या, वो भी सुमड़ी में चली गई। क्या चक्कर? और सभी हंसी तो मुझे ये इसमें आ रही है, सारे के सारे ही सुमड़ी में चले। चालू अप्पी के पास इतना कंटेंट है भाई साहब, इतना कंटेंट है कि कब का सब कुछ निपट भी गया है। लोगों ने डाल डालकर बासी कर दिया है, लेकिन चालू अप्पी एडिट ही नहीं कर पा रही है। ऐसी कौन सी एडिटिंग कर रही है भाई साहब? जो दिखाना होता है वो तो तू दिखाई देती है, जो छुपाना होता है वो तो छुपा ही लेती है। तो कौन सी अब तेरे को स्किल में कौन कमी आ गई है भाई, जिसके लिए एडिटर साथ लिए घूमती है, कैमरा पर्सन वही है, बेइज्जती करवाने के लिए वो आ ही जाता है। टाइटल से तो समझ में आ ही गया होगा पॉडकास्ट किसके ऊपर होने वाला है। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो चालू अप्पी के प्यारे फेवरेट देवर के ऊपर ये पॉडकास्ट होने वाला है भाई साहब, यानी कि उसी के ब्लॉग के ऊपर। तो टाइटल डाला है द डे ऑफ निकाह और फिर डाला है कृष्णा की सैंडल्स और हंसने की इमोजी। नहीं, आपने टाइटल गलत डाला है। झबरू भाई, मैं इनको गबरू नहीं बोलूंगी, मैं इनको झबरू बोलूं। झबरू भाई, आपने टाइटल थोड़ा गलत डाला है, क्योंकि इसमें डालना चाहिए था कृष्णा की जबरदस्त बेइज्जती। चलो आप मत डालो, मैं डाल लेती, क्योंकि आप कर रहे हो और मैं बता रही हूँ क्या कृष्णा की बेइज्जती। वही लड़का जो अपनी ड्रीम जॉब करने आया है और हर किसी से बेइज्जत होने आया है। ऐसी भी क्या है रिश्तेदारी यार, तुम किसी को नीचा दिखाओ। इन लोगों को जरा भी सेंस नहीं है कि कब किससे क्या कितनी बात बोलनी है। तुम सोशल मीडिया पर कोई चीज अपलोड कर रहे हो तो कम से कम सोचो तो सही, क्या बोल रहे हो, क्या दिखा रहे हो, क्या कर रहे हो। तो व्लॉग की शुरुआत होती है इनकी, वैसे तो 13 मिनट का 12 मिनट का व्लॉग डाला, 12 मिनट 13 सेकंड का, लेकिन व्लॉग की शुरुआत पता है कहाँ से होती है? जब ये ड्राइवर बने बैठे हैं गाड़ी में और एक होटल से दूसरे होटल चालू अप्पी की शिफ्टिंग करा रहे थे। एक होटल में चेक इन करनी है, एक होटल से चेकआउट करना। और भाई तुझे तो एक क्लिपिंग भी देने का मौका नहीं मिल रहा। भाई तुम्हें शर्म नहीं आ रही क्या? सीरियसली बोलो भाई, अगर तुम मेरे व्लॉग पॉडकास्ट सुन रहे हो तो थोड़ी सी इंसानियत, थोड़ी सी शर्म है क्या नहीं? थोड़ी तो जलालतपन लगता होगा ना, जिस तरह से तुम्हारे साथ बिहेवियर होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट है क्या नहीं है? हो लगता तो नहीं है। तो एक होटल से चेक इन करते हैं, एक होटल से चेकआउट करते हैं और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। फिर उसके बाद चलते हैं नमाज पढ़ने जल्दी से। मुझे तो इनकी आंख में भी थोड़ा सा 19-20 का फर्क लग रहा है, पता नहीं वो एक जगह कुछ अजीब तरीके से देख रहे हैं, शायद इसलिए लग रहा है। तो फ्रेंड्स, ऊपर सामान लेने के लिए सब लोग गए हैं और हम ड्राइवर बनकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमें क्लिपिंग शूट करने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। वैसे भाभी हमारे साथ खूब अच्छे से बात करती हैं, मजाक करती हैं, खूब ब्लश भी करती हैं, आजकल सब नोटिस कर रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमें कंटेंट नहीं बनाने देती। ये भाई भाभी की बहुत गलत बात है और तुम्हारी भी गलत बात है। ऐसे लोगों को तो कम से कम एक बार में 2 बार में ठोकर खाकर अकल आ जानी चाहिए। पर भाई साहब होते हैं कुछ लोग जिनमें सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज नहीं होती। और फिर ये पहुंच गए दूसरे होटल में, क्योंकि दूसरे होटल में यही सेम बालकोनी से नजारा जो था वो चालू अप्पी ने दिखाया था, और वहां पे 1 सेकंड की क्लिपिंग दिखा के इधर से उधर कैमरा घुमा के सिर्फ बाहर का नजारा दिखा के बस समझ जाओ कि नए वाले होटल की क्लिपिंग ले ली है। अरे बेचारे की कितनी बड़ी बेइज्जती। तुम कृष्णा की बेइज्जती कर रहे हो तब भी तुम्हें लोग लताड़ लगा रहे हैं, और तुम्हारी खुद की बेइज्जती हो रही है तब भी लोग तुम्हें कह रहे हैं। समझदार को इशारा काफी। 1 सेकंड की क्लिपिंग दिखा के और पीछे से फनी की आवाज आ रही थी और बस ये जता दिया कि हाँ हम होटल चेंज करने के लिए वहां पर आए थे। वो सामने जो दिख रहा है ना, उसमें तो ये यहाँ पे टिके पड़े हैं। अभी नौकरों को भाई जो बोझा ढोते हैं, ड्राइवर होते हैं, उनको तो हल्के सस्ते होटल में ही रखा जाता है। मालिक मालकिन रहते हैं भाई साहब उसमें 5 स्टार होटल में। और उसके बाद अपने भाई की तरह से मस्जिद दिखा दी तो फ्रेंड नमाज चालू हो चुकी है। और फिर पता नहीं एक साइकिल थी, साइकिल पे क्या था, उस पे लिखा हुआ था मैरिज ब्यूरो तो उस साइकिल का बोर्ड दिखा दिया। भाई तू क्या व्लॉगिंग करता है भाई? अपनी भाभी से कुछ तो स्किल सीखो। इतने साल हो गए, थोड़ी बहुत तो तुम्हें भी टिप्स दे ही देगी। हर बार तो यही लगा देता है, फ्यू आवर लेटर, सेम इवनिंग लेटर, फलाना ढिमाका। अरे भाई कुछ तो दिखा। तो फ्रेंड फिर हम निकल चुके थे। फ्रेंड तो वैसे वो कहता है। तो गाइस दोस्तों, फिर हम निकल चुके थे खालू और बड़े पापा के साथ। आप पूछो खालू कौन? खालू है दूल्हा के पापा, यानी कि फनी के खाला के तो बच्चों की शादी है, तो उनके हस्बैंड निकले हैं कुछ बरी का, कुछ गिफ्ट देने का सामान। जैसे कि मैंने कहा था ना, बरी दी जाती है, यानी कि ड्राई फ्रूट्स ये सारा सामान जाता है दुल्हन के साथ, दूल्हे के साथ, दुल्हन के घर पे, यानी कि उसके दुल्हन के मैके के लिए, मैके वालों के लिए। तो वही सामान वो ड्राइवर के साथ, सॉरी खालू और उनके साथ, अपने ही साडू भाई के साथ, यानी कि फनी के पापा के साथ आए हैं और उनको साथ में लेकर आया है सैफी। क्योंकि सैफी यहाँ पे क्यों आया है? काम कराने के लिए। ये काम फनी कर सकता था पर नहीं, चालू अप्पी उसको तो पीछे ही नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वो तो
चालू अप्पी का पर्सनल असिस्टेंट है भाई। तो जो चीजें उनके व्लॉग में हमें नहीं देखने को मिली लेकिन एक्चुअली में वो चीजें हुई हैं, वो चीजें हमें झबरू के व्लॉग में देखने को मिली। तो वहां से नमाज पढ़ने के बाद हमने ज्वाइन कर ली थी खालू और बड़े पापा की कंपनी नहीं ज्वाइन करी थी, ड्यूटी पे लगाया गया था तेरे को। हमें मार्केट से कुछ चीजें खरीदनी थी। तो अब ये जैसे क्रॉफर्ड मार्केट होती है ना, वैसे यहाँ पे एक मार्केट है साक्षी मार्केट करके है वहाँ। तो ये वहाँ पर निकल गए थे। तो शॉपिंग कर रहे हैं, फिर लस्सी पी रहे हैं, कॉइन दिखा रहे हैं। भाई क्या क्या दिखा रहा है, क्या ही करेगा जब इसके भाई और इसकी भाभी कुछ और कंटेंट इसको शूट ही नहीं करने दे रहे। औरतों के बीच में वहाँ जा नहीं सकता क्योंकि ये इसके ही कजन ब्रदर का ननिहाल। तो ऑफ कोर्स वहाँ पे कुछ लिमिटेशन है, औरतों को शूट नहीं कर सकता। तो भैया चलो ठीक है, जहाँ जहाँ जा रहे वहाँ शूट कर लेंगे। तो वही उन्होंने दिखाया है बरी का सामान लेते हुए, यानी कि हमारे ड्राई फ्रूट्स की कोई ऐसी मार्केट है जहाँ पे ड्राई फ्रूट्स, टोकरी, इस तरह से जो शगुन तैयार करवाए जाते हैं उनके डेकोरेशन के सारे आइटम मिल रहे हैं। और वहीं से वो लेकर आए होंगे बड़े खूबसूरत से वो जो बताते हैं ना निकाह के जो छुआरे या पोटली, जो कि फनी ने दिखाया ही नहीं। भाई कितना बड़ा बेवकूफ़ इंसान है। और कैसी चालू अप्पी है। मैंने क्या कहा था, जो मेरा कल की वीडियो का जो टाइटल था धोखेबाज भाभी, ये कैसी भाभी है भाई साहब जो एक फर्ज नहीं निभाया। हमें तो सांस लेने की फुर्सत नहीं थी भाई। दोनों देवर की शादी हुई थी, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। सबकी बरी तैयार करना, लड़की के कपड़े डेकोरेट कर कर सजा के उनको अच्छे से पैक कर कर लेकर जाना। दुल्हन के जितने भी कपड़े होने थे तो उनकी ज्यादातर सूटों की, सब सूटों की चूड़ियां, फिर उनको सबको पैक करना। पैकिंग भी एकदम अलग यूनिक स्टाइल। और जो भी 4-6 जोड़ी, कम से कम 6 जोड़ी हमारे यहाँ होती है, जो स्लीपर वगैरह सब तरह की सैंडल जैसी भी होती है, वो सब सेट करना। मतलब बहुत सारा सामान लड़की का, उसमें मेकअप भी होता है और भी बहुत सारे होते हैं, नाइटी, गाउन ये भी होता है, टॉवल भी होता है। और आजकल लड़कियां क्लचर और ये सब कुछ लगाती हैं तो उनके भी पूरे पैकेट्स, वो सब मतलब जितनी भी उनकी जरूरत का सामान है, टूथब्रश से लेकर और सारा सामान सब डेकोरेट होकर पैक होकर जाता है। और आजकल तो इनके लिए जो ना अच्छे से पैकिंग करने वाले, स्टाइलिश पैकिंग करने वाले जो है ना हायर कर लिए जाते हैं। वो आपको जो है ना कुछ भी आप जैसे उनका तय होता है, आई डोंट नो कि क्या हिसाब किताब होता है, इतनी खूबसूरत तरीके से पैक कर दे। और एक ये भाई नकली भाभी है, नकली माँ, नकली भाभी, नकली बहू, नकली बहन, नकली भाभी, नकली ननद, सब कुछ नकली है ये औरत, असली इसका कुछ है ही नहीं। तो वो जो ड्राइवर है, उस ड्राइवर के हाथ में हमने देखी है टोकरियां, क्योंकि टोकरियों में लड्डू या जो भी कुछ उनको ये पैक कराना है वो सब भर भर कर लेकर आए हैं। क्योंकि उन सबसे मिलाकर ही आपको वो पोटली भी बनानी होती है। जो छुआरे मतलब निकाह के जो छुआरों के जो पैकेट बनाने होते हैं ना, अच्छे से खूबसूरत देखे थे मैंने, देखने में स्क्रीनशॉट शेयर करूंगी आपके। तो यहाँ पे इकट्ठे लड्डू वगैरह सभी ले लिए, क्योंकि इस तरह से जो ना जाते हैं सारी चीजें। अब पता नहीं भाई इनके यहाँ का क्या हिसाब किताब है। हमारे यहाँ तो वैसे फ्रूट्स का तो नहीं है, वो तो सेकंड टाइम जब लड़की जाती है अपने यहाँ पे मिलने के लिए, लस्यारी के लिए, तब मतलब जाते हैं फ्रूट्स और मिठाई। नहीं तो बरी में ज्यादातर ड्राई फ्रूट्स ही जाते हैं जो वहाँ पर चले जाते हैं, फिर वो बढ़ते हैं। इससे पहले भी मैं डिटेल में आपको सबको बता चुकी हूँ। तो वो सारी चीजें वो यहाँ पे लेना है। तो ये इसी टाइप की मार्केट नजर आ रही है, क्योंकि आजू बाजू में सब इसी टाइप की दुकानें हैं। शूट कर दिखा रहा है कि हमने लस्सी ले ली है, बंगाली लस्सी ले ली है, वो अभी जाके पियेंगे। और ले बेचारा क्या ही करे। अभी उसको एंटरटेन करने के लिए कृष्णा को भी नहीं छोड़ा साथ में, क्योंकि चालू अप्पी को कृष्णा भी लगता है, पिज्जा भी लगती है, लहर भी लगती है और अपना खुद का पति भी लगता है। वो सब मांगता है भाई साहब, सब उसके आसपास होने चाहिए। अगर एक भी कुछ कम हो जाता है ना तो चालू अप्पी को ऊपर के ऊपर, नीचे के नीचे सांस रह जाती है, अटक के सांस अटक जाती है। फिर चले गए हैं जहाँ पर डेकोरेटिव जो है वो टोकरी, क्रॉकरी, मतलब इस तरह के जो सामान मिलते हैं, फिर वो सारी चीजें लेने के लिए। क्योंकि पहले उसमें रखने के लिए आइटम लिया, फिर उन आइटम को कहाँ रखा जाएगा, फिर वो सामान लिया। ड्राई फ्रूट वाली मार्केट नजर आ रही है। और यहाँ पर खस्ते, फैनीज भी, ये सब भी रखी हुई। फलों का टोकरा तैयार हो गया। फिर अगला फिर दिखा दिया है कि लेटर दैट सेम इवनिंग, उसी दिन शाम को। तो अब हो गया है बारात का टाइम, हम जो जा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, अब कपड़े बदलेंगे, फिर अपने होटल में पहुंच गए। क्योंकि उसी होटल में इसको ठहरा दिया होगा, फनी ने कहा होगा कि चलो तुम यहाँ पे इस होटल में ठहर जाओ, वहाँ जा रहे हैं। अब एक रूम बुक करा है, उसी में सारी दुनिया पड़ी हुई है भाई साहब। और कृष्णा को और इसको हो सकता है खुद भी वहीं पर ही पड़ा था, कह रहा था ना फनी भाई का सामान उठा लो, फनी भाई का। और वो दोनों तीनों लड़कियां वहाँ पे। तो वक्त कम बचा है, हम भी चलते हैं, तैयार हो जाते हैं। मुंह तो खुलता ही नहीं है इसका। भाई इतना गुटके क्यों खाते हो, तुम्हारे मुंह भी नहीं खुलते कि खुलकर बोल नहीं पाते हो। ऐसा लगता है दांत पीच कर बोलता है। तो गाइस हम तैयार हो गए हैं और देखो हमारे साथ जादू तैयार हो गया। उसका अब चला यहाँ से मजाक उड़ाते उड़ाते और व्लॉग के एंड तक उसका मजाक ही उड़ाता रहा है। क्यों मजाक उड़ाता रहा है? एक तो चालू अप्पी को ना इतनी तमीज नहीं है कि तुम किसी को लेकर जा रही हो तो कम से कम उनको ढंग के कपड़े तो दिला दो, फंक्शन के हिसाब से तो कम से कम उनको प्रेजेंटेबल रहने देना के लिए कम से कम उनको जो भी चीज नीड की जरूरत होती है, मतलब जिस चीज की भी नीड होती है वो जरूरत की वाली चीजें तो दिला दो। उसको ढंग का एक शर्ट, इसको कपड़े नहीं दिलाए जा सकते थे? वो लड़का कैसे कुर्ता ये सब कुछ पहन के ऐसे घूम रहा है, हालांकि अच्छा लग रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन
जब सबने इस तरह के कपड़े पहन रखे तो उसको भी ऐसी पैंट शर्ट कुछ भी ऐसी चीजें दिला दी जाती। जूते नहीं है तो अपने जूते पहन रखे हैं। जूते उसने कह रहा है कि फैसल मेरे जूते लेकर आ रहा है। अब फैसल किससे लेकर आ रहा है? फैसल लेकर आया है अपने पापा के जूते उठाकर इसके लिए, क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार जो ना साइज ऐसा होता है कि भले ही इंसान भले ही देखने में बड़ा लग रहा हो लेकिन उसका साइज पैर साइज छोटा होता है। कई बार ऐसा होता है कि लंबा भी होता है। अब जैसे ये कोई कम हाइट भी नहीं है और कोई छोटी भी नहीं है, तो हो सकता है उसको पैर का साइज बड़ा आता हो। गाइस, ये गाइस कहता है, गाइस भी नहीं कहता, ये गाइस कहता है। हम तैयार हो गए, हमने ऐसे पहन लिया है, कपड़े पहन लिया, सामान उठा लेंगे, ये कर लेंगे, अब चलते हैं। कहता है तुम सामान उठाओ क्योंकि तुम दहेज में आए हो। वो भी छेड़ रहा है कि तुम्हारे दहेज में आए हैं, किसके दहेज में आए। और अब इस होटल से निकलकर वापस जा रहे हैं वहां पर, लेकिन मजाल उनको एक सिंगल क्लिपिंग शूट करने का मौका दे दे कि हमारा कंटेंट हमारा और तुम्हारा कंटेंट भी हमारा। और वो अपनी ड्यूटी निभा रहा है। कहता है एसी बंद कर दो तब आवाज क्लियर आएगी। अरे लड़के, अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर भाई, बेहतर कर। एक अच्छा इंसान है, नेक इंसान है, अच्छे लोगों से तेरी उठ बैठ है। कई मैंने देखा है कई सारे एक्टर हैं जिनसे इसका उठ बैठ है, वो इसको भाई की तरह से मानते हैं। और किन लोगों की, मतलब एक इंसान ना सिर्फ एक ही तरह का हो सकता है, दो टाइप के लोगों को कोई कैसे पसंद कर सकता है? क्या उसकी पसंद इतनी दोगली हो सकती है? चालू गप्पी जैसी लड़की को पसंद करता है और मतलब दीदी बना रखा है, व्हाटएवर जो भी है। और वहीं देखा जाए तो दो एक्टर हैं जो वाकई में दिल के बहुत अच्छे हैं, इसको बहुत पसंद करते हैं, भाई की तरह से मानते हैं, जिनके साथ मैंने इसको घूमते फिरते देखा है। एक तो दिया और बाती में जो उनके देवर बन रहे थे ना, तीसरे नंबर का बेटा भावो का, मोहित नाम से था, वो था। और मेरा अंगना में वाले जो अम्मा जी का जो बेटा बन रहा था ईशान, एक वो उसका नाम क्या, करण नाम है शायद उसका। लेकिन कभी कभी ना देखकर इसको तरस भी आता है, क्योंकि सीधा सा तो है ये थोड़ा सा, और बेवकूफ़ भी है। सीधा है इसीलिए आज के ज़माने में इसको बेवकूफ़ है। इतना मजाक उड़ा रहे हैं, मतलब सबके सामने गिना गिना के बता रहा है किसके चप्पल है, किसके चप्पल है। अरे भाई, ले भी ली उसने, मांग भी ली, तो तू क्यों व्लॉग में बता रहा है? ऐसे पैसों के लिए इज्जत गिरा रहा था, ईदी के लिए इज्जत गिरा रहा था। माना कि चलो तुम दोस्त हो, पर ऐसे कैसे दोस्त यार के जलील करते फिर रहे हो? अगर तुम्हें ये जलालत पना ही करना है बिना कैमरे के कर लो। चलो तुम्हारा रिश्ता यहीं पे करा देते हैं। तो उसने भी कह दिया लड़की तो तुम्हारे लिए देखने कह रहा, अब इसको काटना पड़ेगा। इसका मतलब उसकी जिंदगी में कोई तो है भाई, और हो भी गई तो क्या फर्क पड़ता है। चलो नजर मार लेते हैं इसके कुछ कमेंट पर। तो एक कमेंट था इसका, और जो मैंने देखा रहा उसमें शायद इसने रिप्लाई भी किया हुआ है, इसी ने किया है शायद। हाँ, तो कमेंट है, वेरी बैड योर बिहेवियर टुवर्ड कृष्णा। ऐसे मजाक में आप उनका दिल दुखा रहे हो। वो कुछ कहता है तो आप हमेशा चमचा कहकर बुलाते हो, ठीक है। अब उसने जवाब दिया, यकीनन उसने आपसे बोला होगा कि उसका दिल दुखा है इसलिए आप बोल रही हो। अच्छा जी, वो ना भी बोलेगा तो वो तुम्हें देख रहे हैं, देख रही हैं या देख रहे हैं, जो भी हैं वो, अगर वो अपनी ओपिनियन रख रहा है तो आगे अपनी भाभी की लाइन हो गया, बस चमचा बन गया कि नहीं हम तो क्रिटिसाइज करेंगे, हम तो बोलेंगे। भाई तुमने ऐसा कंटेंट अपलोड किया है जिसमें तुम्हें क्रिटिसिज्म लेना पड़ेगा। अभी तुम ऐसे कहने कहलवाने के कोई भी काम करोगे तो लोग तो तुम्हें बोलेंगे, जब लोग बोलेंगे तो फिर सहना भी सुख हो या फिर ऐसा करना छोड़ दो। तो कोई आजाद करके है, उन्होंने बहुत सही जवाब दिया, बिल्कुल सटीक। तो उन्होंने उसी की आईडी को हाईलाइट करते हुए बोला, बात करने का तरीका लाजवाब है आपका, डैश 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 डैश, फिर लिखा, बहुत आगे जाओगे आप चाचा जी, अनसब्सक्राइब कर दो, जिससे भी ये अच्छे से इतनी तहजीब से बात करते हैं, अच्छे से समझ आ जाएगा। इस सही बात है, व्लॉग बना रहे हो तुम दूसरों को दिखाने के लिए, और अगर दूसरी कोई अपनी ओपिनियन रख रहे हैं, और बहुत ही तहजीब से उन्होंने कहा था कि ये बहुत ही गंदा बिहेवियर है कि तुम किसी को इस तरह से मजाक उड़ा रहे हो, क्योंकि सबको दिखता है कि वो लड़का थोड़ा सीधा साधा सा है। क्योंकि देखो दिख जाता है, इतने टाइम से आप किसी को भी देख रहे हो ना, तो ये दिख जाता है कि कौन कितना ज्यादा चालाक है या कौन कितना ज्यादा सीधा है, कितना कौन टॉलरेट कर लेता है, कितने किस में बर्दाश्त है। बोलने के तरीके से, फन मस्ती में लेने के तरीके से पता चल जाता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम हर चीज में उसका मजाक उड़ाओगे। और शर्म तो चालू को भी नहीं आती। चालू ने इसको एडिटर रखा था, फिर उसको अपना भाई बना लिया। तो इतनी तहजीब नहीं है कि कम से कम इसके लिए कॉल आउट कर सके, किसी चीज के लिए बोल सके सैफी को, भाई इस तरह से बेइज्जती मत किया करो। हालांकि चालू को नहीं देखा मैंने कभी भी ऐसे मजाक उड़ाते हुए, और फनी को भी नहीं देखा, इस लेवल तक तो नहीं देखा। हाँ, वो कभी फन मस्ती ऐसे जरूर कर लेता है कि तू तो अपनी दीदी का ऐसे हो रहा है, दीदी का वैसे हो रहा है, तुझे तो अपनी दीदी ही ज्यादा सही लगेगी, वो तो इतना तो चल जाता। लेकिन जिस तरीके से ये बेइज्जत करता है ना भाई, वो बहुत गलत है। मुझे पिछली बार भी बहुत बुरा लगा था ईदी के लिए जैसे वो कर रहा था, और वो ना थोड़ा सा, अब मैं क्या ही कहूँगी, बेवकूफ़ी कहूँगी वैसे आज की डेट में। तो मुझे उस लड़के से पर्सनल कोई भी गरज नहीं है, मुझे अच्छा लगता है वो लड़का, मेहनती है, मेहनत करता है। बस मुझे ऐसा लगता है कहीं कहीं फील होता है कि शायद गलत संगत में फंस गया। उसी के बाद जब उन्होंने कमेंट किया था
कोई अफसाना इकबाल कर, उन्होंने ये कमेंट लिखा था वेरी बैड बिहेवियर टुवर्ड कृष्णा। तो जब वो बोल रहे हैं उनको, तो वो कहते, जब उन्होंने जवाब दिया ऐसे करके कि यकीनन आपसे ही बोला होगा कि उसका दिल दुखा है इसलिए आप बोल रही हैं, ये क्या बात हो गई, तरीका ये क्या हो गया। अरे सिंपल सा बोल सकते थे कि भाई हम ठीक है मजाक कर रहे थे, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो हम इस तरह से नहीं करेंगे, और नहीं करो मत करो फर्क नहीं पड़ता, पर शूट मत करो, शूट करके लोगों के सामने जलील मत करो। अभी जैसा फरनी जो है अपनी बहन को बोल रहा था डबली को, देखो चुरा के ले जा रही है, इनके चेहरे पहचान लो, पर्स में डाल दिए, जबरदस्ती उस टीनेजर बच्ची जो उसके साथ थी, मुझे नहीं पता वो उनकी रिश्ते में क्या लगती है, वो डबली की ननद लगती है या डबली की बहन लगती है या उनकी कोई रिलेटिव लगती है, मुझे नहीं पता, इससे पहले भी मैंने उसको देखा है, जबरदस्ती उसका पर्स खींच रहा था। हु द हेल आर यू कि तुम एक टीनेजर बच्ची के साथ हाथापाई करो, छीना झपटी करो, उसका पर्स ढूंढो कि कैन छुपा के लेके जा रही है अपने व्लॉग में। नालायको, तुम्हें इतना नहीं पता कि चलो ज़्यादा भी नहीं तो तुम्हें 11 लाख लोग तो देखते ही हैं, तुम 11 लाख लोगों के सामने एक टीनेजर बच्ची को इस तरह से कैसे तुम उसका पर्स खींच कर ये दिखा सकते हो कि वो चोरी कर रही है, ले जा रही है, छुपा रही है, ये कर रही है। इसको मजाक मस्ती कहते हैं। वैसे ये कृष्णा के साथ करता रहता है, इसको मजाक मस्ती कहते हैं, लाइक सीरियसली। तो वो अफसाना जी जो है वो लिखते हैं, सैफी मुझे बुरा लगा है भाई, आप अच्छे हैं और शायद ऐसे ही मजाक करते होंगे, बट पता नहीं शायद कृष्णा भोला भाला सा है तो कुछ नहीं कहते होंगे। अभी भी वो कितने तरीके से भाई कर कर बात कर रही है, और ये आदमी देख लो जरा। तो फिर उसके बाद उसने फिर से रिप्लाई करा, हमारी बातों का आपका दिल दुखा तो बहुत माजरत। हाँ, आ गया सीधा। जब तुझे जवाब एक मिल गया है, किसी आज़ाद ने जो है कमेंट किया था कि अगर ये ऐसा ही उल्टा सीधा जवाब दे तो इसको अनसब्सक्राइब कर दो। भाई अभी तेरे सब्सक्राइबर है ही कितने से, 17,000 तेरे सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर सबको जवाब देता रहेगा तो लोग छोड़कर चले जाएंगे। अभी इसकी भाई भाभी यहाँ से चले जाएंगे, व्यूज डाउन हो जाएंगे, व्लॉग बनाने बंद कर देगा, कौन देखेगा, कौन देखता भी कौन है। कृष्णा आ जाता है तो उसको कंटेंट मिल जाता है और ये कंटेंट समझता है उसको, और मैं कहूंगी कि बेइज्जती करता है, लेकिन क्या ही कह सकते हैं। और फिर वहां पर मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जो लिख रही हैं, ये बहुत बदतमीज है। कमाल हो यार तुम SDP वाली, तुम बहुत कमाल हो, सुपर्ब हो यार। आपके कमेंट पढ़कर मुझे बड़ा मजा आता है। लेकिन फिर भाई साहब एक लड़के ने, मतलब वही जिसकी घनघोर बेइज्जती हो रही थी, फिर उसने एक कमेंट लिखा है, हेलो एवरीवन, किसी को अगर लगा है कि मुझे किसी बात का बुरा लगा होगा तो ऐसे बिल्कुल नहीं है, हम लोग ऐसे ही मस्ती मजाक करते रहते हैं, अपनों में इतना चलता है वरना किस बात के अपने। बेटा तुम्हें नहीं समझ में आ रही, मुझे पता है तुम अच्छे हो, इसलिए तुमने आके यहाँ पे कमेंट कर दिया, एंजॉय किया करिए व्लॉग को। बेटा तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो क्लियर कर देनी चाहिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उसको जब आपके साथ होता है ना तो उसको रोक देना चाहिए, जैसे कि सामने वाले की कभी इतनी हिम्मत ना हो, क्योंकि आप सामने वाले को कुछ नहीं कहते हो क्योंकि आप अच्छे हो, तो सामने वाला आपका फायदा उठाता है। ये बहुत बार हुआ है, मेरे साथ भी हुआ। तो जब ये कृष्णा ने कमेंट किया है तो उसके बाद फिर किसी ने वहां पर जो है कमेंट लिखा है, उन्होंने लिखा है, तो अपने व्लॉग में यही बदतमीजी तुम भी करना जरा, और फिर इस आदमी की शक्ल हम देखेंगे। वाह वाह क्या जवाब दिया है। अरे वाह, इनकी तो आईडी का नाम ही धुरंधर है, क्या धुरंधर तरीके से धोया है भाई साहब। तो वहीं फिर उसके बाद उनका सैफी का जवाब है, एकदम करो, डिफेमेशन का केस लगा दो मेरे ऊपर तभी सुकून मिलेगा। आ गया भाई साहब अपनी चालू अप्पी की उसमें, सॉरी चालू अप्पी तो हमारी है, उसकी तो भाभी है भाई, प्यारी भाभी है। फिर वहीं पर आजाद जो थे जिन्होंने उनको बोला था इनको अनसब्सक्राइब करो जब इनको बात करने की तमीज नहीं है, तो उन्होंने कहा ये जो अभी आपने रिप्लाई दिया है ना, इसको आपकी नजर में क्या कहते हैं जरा बताइएगा, डिफेमेशन का केस कर दो मेरे ऊपर तुम्हें सभी सुकून मिलेगा। अब ये क्या था भाई, लगता है ये दिमाग से पैदल हो चुका है कंटेंट डालने के चक्कर में। और उसके बाद उनका जो आजाद है उनका एक और कमेंट है, तो आजाद जो है उनको भी धुरंधर जो आईडी है उसको भी टैग कर कुछ बोल रहे हैं, इट्स ओके ब्रो, आपसे बोला होगा इन्होंने तो आप कमेंट कर रहे हो, कोई बात नहीं, बट जिस तरह से आपने ये मजाक किया है आप इनसे भी करिए। अगर कोई बोल रहा है बाद में मतलब कोई बोल रहा है कि बैड बिहेवियर है तो वो तरीके से भी बोल सकता है, बट उन्होंने फुली एटीट्यूड में डिसरिस्पेक्ट करते हुए रिप्लाई कर रहे हैं, वो रॉन्ग है। किसी का दिल आप या कोई और अपनी जबान से जीत सकता है और हार भी सकता है, सो इनको याद रखना चाहिए। और वहीं कोई भोबो भी आ गए भाई साहब, यहाँ पर भी भोबो हैं, वो लिखते हैं अजीब दुनिया है, चालू को ट्रोल करने वाले अब सैफी को ट्रोल कर रहे हैं। भैया जो काम करेगा उसको तो बोला ही जाएगा। अब ये अननेसेसरली एक लड़के को, जो कि इसके जो बड़े पापा हैं
उन बड़े पापा के बेटे का कोई एडिटर है जो कि उसी की वाइफ का मुंह बोला भाई भी है। तो तुम कैसे भाई उसकी इज्जत गिरा सकते हो जब फनी नहीं कर रहा और चालू नहीं कर रही, और उनको वो अपने भाई की तरह से मानते हैं और वो भी उसको इस तरह से ऐसे, ठीक है वो कंटेंट नहीं बनाने देते पर उसको बदतमीजी भी तो नहीं करते, पूरी रिस्पेक्ट करते हैं, उसके खाने पीने बाकी सारी चीजों का भी ध्यान रखते हैं। हाँ, नौकरों की तरह से काम जरूर करवाते रहते हैं कि एडिटर के साथ साथ बाकी के सारे भी काम कराते रहते हैं, पर कम से कम ये तो नहीं करते ना कैमरे के सामने बेइज्जती करते रहते हैं। तो लोगों को बुरा लगा, लोगों ने इस बात के लिए टोका उसको। अब ये चालू और ये फनी सब चले जाएंगे, कृष्णा चला जाएगा तो भाई साहब इसकी ब्लॉगिंग भी चली जाएगी, और फिर ये सुमड़ी में चला जाएगा बंद, और फिर ये जब नजर आएगा जब फिर 6 महीने बाद फिर ईद का चांद निकलेगा, सॉरी ईद का चांद अभी 6 महीने में निकलेगा, 2.5 महीने में निकलेगा, तो जब 2.5 महीने में निकलेगा फिर चालू अपी आएंगे, सॉरी माय मिस्टेक, चालू भाभी आएंगे, इनकी भैया आएंगे, फिर भी इनकी व्लॉगिंग आएगी। तैयार हो गए, चले गए, बारात दिखा दी, पटाखे फूटते हुए दिखा दिए, फिर बारात में खाना खाते हुए दिखा दी, डबली को छेड़ते हुए दिखा दी, बारात वापस विदा हो रही है, 4 बज रहे हैं, दूल्हा जो है वो दुल्हन को लेकर विदा हो रहा है। अभी चालू तो नदारत थी वहाँ पे, फनी का कुछ आता पता है नहीं, निकाह के टाइम पर भी कुछ नहीं पता था, थैलियां जब बट रही थी कि निकाह के थैलियां हैं ये दिखाओ, निकाह के जो वो पैकेट होते हैं वो दिखाओ, वो भी नहीं दिखाए, लेकिन इन्होंने दिखाया। डबली को छेड़ रहे कि कितना खा रही है डबली, तू ऐसे कर रही है, और वो खाना खाते खाते सीख में जो टिक्का लगाया पनीर टिक्का वो दिखा रही है उसको दूर। कुछ कुल मिला के ये है कि भाई उसको कंटेंट तो मिला नहीं, और जो उसको जहां से बेचारे को जहां से मौका मिला वहां से उसने वो कंटेंट उठा लिया, अपना पॉडकास्ट पूरा मतलब व्लॉग पूरा बना लिया और बस हो गया उसका व्लॉग। इसका मतलब ये है कहने का, छोटी छोटी सी क्लिपिंग से जोड़ कर वो अपना 10-12 मिनट का बना रहा है। और क्योंकि थंबनेल लगा रहा है, थंबनेल पे क्या था कि दूल्हे की गाड़ी आ रही है, फनी जो है गन चला रहा है, ये सीन भी हमें देखने को मिला जो कि फनी की वीडियो में तो देखने को ही नहीं मिला। तो बहुत सारे ऐसे सीन थे जो फनी की तरफ से मिसिंग थे, लेकिन वो गबरू ने कैप्चर कर लिए, क्योंकि उस पर एक जगह बैठा हुआ ये भी दिखाया था, वही जो 5 स्टार होटल में थे उसके टेरिस पर बैठे हुए हैं, जहाँ फनी रेडी हो गया था। जब तक चालू और ये सब लोग रेडी नहीं होंगे, मेकअप करा रहे होंगे, तो ऊपर जाके टेरिस पे बैठकर कहीं चाय पी रहे हैं। तो वहां की छोटी सी क्लिपिंग जो है वो फनी की ले ली थी, अदरवाइज तो उसको इतनी भी इजाजत नहीं है कि वो चालू के कमरे को, चालू के बच्चे को, चालू को, फनी को, किसी को भी वो दिखा सकता। ले इतनी भी घनघोर बेइज्जती नहीं करनी चाहिए भाई साहब, और लोगों को इतनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं गिरा देनी चाहिए आप। एनीवे, ये था गबरू के व्लॉग पर मेरा रिएक्शन, जो कुछ चीजें हमें देखने को मिली, और जिस तरीके से ये कृष्णा को जलील कर रहा है, जिस तरह से उसकी जूतियों को बार बार बता रहा है, पूरे व्लॉग में कम से कम 4 से 5 बार इसने बोला ये जूते किसके हैं, ये जूती किसकी है, ये कौन लेकर आया, तो वो भी मजाक उड़ा रहा है। फैजल भी कह रहा है, कभी किसी का नाम ले रहा है, कभी किसी का नाम ले रहा है। एक बार कहा कि मेरे पापा के हैं, उसने लाकर पहनने के लिए दिए। भाई एक क्या चालू अपी अगर उसके पास नहीं थी कृष्णा के, तो क्या उसको एक जोड़ी सैंडल जो आते हैं जैसे जूते कुर्ते पजामे पे पहन लेते हैं, जो अच्छी फैंसी आती है, लोफर हो गए जैसे कहते हैं, या फ्लोट दूसरी टाइप की मोजड़ी टाइप की जो पहन लेते हैं आदमी, क्या इस तरह की नहीं मतलब पहना सकती थी? क्या उसको कपड़े नहीं दिला सकती थी? कितनी लीचड़ औरत है, मुंह बोला भाई भी बना लिया, राखी भी बंधवा लेती है, काम भी करवाती है, लेकिन ये नहीं कि कम से कम उसको ढंग के कपड़े दिला देती, उसको जूते चप्पल दिला देती। कि उसको फैसल ने अपने पापा के जूते ला कर दिया और उसको वो बार बार जलील कर रहा है सैफ। इन सब पर आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।